नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत आभार कि आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जितना आप स्नेह देते जाएंगे हम उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। हम आपको ज्योतिष ज्ञान के बारे में बहुत सारी विस्तृत जानकारियां आपको देते जाएंगे। आगे मैं लाइव भी आने वाला हूं, कुछ समय बाद मैं टाइम बताऊंगा आपको, तो हम आमने सामने चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे जाकर। जितना मुझे लाइक करेंगे, आप सब्सक्राइब करिएगा, मुझे उत्साहित करिए, तो मैं आपके लिए आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा और आपको उपाय भी बताऊंगा, लाल किताब की रेमेडी भी दूंगा। चलिए, जो सीरीज चल रही है मेरी इस समय राहु के ऊपर चर्चा होती है रोज। 12 राशियां हैं, 12 ही लगन है और राहु जो इस समय है मेष राशि में संचार कर रहे हैं। अभी बहुत टाइम है उनको संचार करने में। इसमें अगले साल 2023 में शिफ्ट होंगे, उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा। सीरीज बिल्कुल आगे आगे चलती जाएगी, ये खत्म नहीं होने वाली। अब रोजाना ही वीडियो आपको अपलोड मिलेंगे, यहाँ पर रोजाना चर्चा करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आपके कुंडली के बारे में, जो लगन के बारे में और राशि के बारे में। तो आइए सर्वप्रथम हम मंत्र उच्चारण कर ले, क्योंकि राहु की चर्चा हो रही है तो राहु देव का मंत्र उच्चारण करें। उनसे यही बात कहते हैं मंत्र उच्चारण करके कि हे राहु देव, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें, बनाए रखें। जो हमें कष्ट मिलते हैं, चाहे आप जहाँ जहाँ भ्रमण करते हैं वहाँ वहाँ कई बार कष्ट मिलते हैं, तो हमें उसमें आप आशीर्वाद दीजिए, हमें उसमें निजात दीजिए कि कष्ट ना मिले। चलिए आइए मंत्र उच्चारण करते हैं। ओम राहवे नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से आपको काफ़ी कुछ सहूलत मिलेगी आपके कष्टों में, और बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। जो माइनस ग्रह होते हैं, राहु जो है, केतु भी जो है, सदैव आपको कुंडली में कष्ट ही देते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन हमें बचाव करना है लाल किताब के माध्यम से। मैं लाल किताब एक्सपर्ट हूँ। लाल किताब की जो रेमेडी होती है बहुत ही बेनिफिट देती है, ये पक्की बात है। हाँ, उसकी रेशो जो है, लोग चाहते हैं कि 100% हो जाए, वो कभी नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है, आपको कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं जी हाँ जी 100% गारंटी देते हैं, बहुत सारी ऐड देते हैं। जी नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि नहीं हो सकता। कुछ परसेंट तक हम माइनस इफेक्ट को कम कर सकते हैं। कुछ परसेंट भी हो जाए तो आदमी, जैसे मान लीजिए नदी में बाढ़ आ गई, नदी में बाढ़ आ गई, अब आपने नदी पार करके अपने दूसरी तरफ शहर में जाना है, जहां गांव में जाना है, तब क्या होता है, एक रस्सी का प्रबंध किया जाता है, पिलर गाड़े जाते हैं। जैसे हिमाचल में बहुत सारा जगह होता है, छोटी छोटी खाइयाँ होती है, रास्ता नहीं उधर जाने का, वो उन्होंने एक डोली सी बनाई होती है, उसी में बैठकर उधर से खींचते जाते हैं तो पार कर जाते हैं। हाँ, कभी हादसा हो जाए तो नीचे भी गिर सकते हैं, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन ठाकुर जी की कृपा होती, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आप अगर ये कार्य करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि रोज की रूटीन हो जाती है उनकी। तो यही हमारी एस्ट्रोलॉजी में है कि अगर आप उपाय करते हैं तो उससे जो माइनस इफेक्ट होता है कम हो जाता है, पूरा नहीं हटता। ये पक्की बात है। मैं गलत नहीं बोलूंगा आपके साथ, ना ही मैं बोलता हूं कभी भी। जितने मेरे कोई हॉरोस्कोप दिखाने आते हैं क्लाइंट हैं, बिल्कुल नहीं गलत बोला जाता। मैं एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ, शरेआम बोलता हूँ। अब अगर आप मेरे लाल किताब एस्ट्रो वर्मा पर, मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी आके देखेंगे, वहाँ इतनी मेरी भविष्यवाणियाँ हैं, इतनी मैं भविष्यवाणियाँ करता हूँ, बड़े बड़े नेताओं की भी करता हूँ, शरेआम करता हूँ। जो होता है वो लिख देते हैं हम लोग, मैं लिखता हूँ, और आज वो मुझे सर माथे पर भी बैठाते हैं। इतना ठाकुर जी की कृपा है मुझ पर। मेरे इष्ट हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे बोलते जाइए। और मेरा वीडियो जो मैं ज्योतिष बारे में बता रहा हूँ आपको, राहु की सीरीज चल रही है इस समय, तो राहु के जो भी राशियां हैं आपकी लगन के अकॉर्डिंग मैं आपको फल बता रहा हूँ और रेमेडी भी बता रहा हूँ। चलिए, आज चर्चा का विषय है, कौन सी राशि है? कन्या राशि। कन्या राशि लगन के बारे में, कन्या राशि लगन के बारे में भी मैं बताने जा रहा हूं। अब राहु क्या है?
राहु मेष राशि में इस समय संचार कर रहे हैं। 2023 के बीच में जाके ये शिफ्ट होंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। उसका भी वर्णन करूंगा आगे, तब भी इसी तरह सीरीज चलाते जाएंगे हम। बाकी ग्रहों के बारे में भी चलेंगे। अभी राहु की मैं सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद और भी चर्चाएं होंगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। जो कन्या लगन, कन्या राशि वाले लोग हैं, राहु क्या कर सकते हैं, आपके पेट में रोग देख सकते हैं, चोट भी दे सकते हैं, ऑपरेशन भी हो सकता है इसमें। अब ये ना कहना कि मैंने बताया आप डर जो, ये डरा रहे हैं जी, जो एस्ट्रोलॉजर कैसे जो डरा रहे हैं, मैं डरा नहीं रहा हूं। हर एक कोई पॉजिटिव सुनना चाहता है। अरे पॉजिटिव तो हो ही जाएगा, पॉजिटिव कौन रोक सकता है आपका, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन नेगेटिव जो है उसको तो कवर करना है। मैं एक मिसाल देता हूं और आपको। आपका घर है, खुला हुआ है, दरवाजे जाली वाले लगे हैं, नेट वाले लगे हुए, या खुला हुआ दरवाजा है। मान लो भयंकर आंधी आ गई, क्या करते हैं आप? फिर धूल वाली आंधी आती है, बहुत तूफान सा आ जाता है, क्या करते हैं? भागते हैं, हम अपनी खिड़कियां बंद करते हैं, उसी समय घर की दरवाजे बंद कर देते हैं कि भाई अंदर हवा आएगी, कुछ सामान टूट जाएगा हमारा, और धूल मिट्टी से सारा हमारे घर का सामान खराब हो जाएगा। यही होता है ना। कई बार बर्तन पड़े किचन में भी, वहाँ भी खिड़की होती तो बंद करते हैं। तो यही एक हमारा सिस्टम यही है कि जब जब ग्रह माइनस आते, प्रभाव छोड़ते, लाल किताब की रेमेडी से करने से, जो आंधी का तूफान का है, आंधी तो आई, मिट्टी कचरा किया उसने, लेकिन उपाय करने से, रेमेडी लेने से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। जैसे हमने खिड़कियाँ बंद की, दरवाजे बंद किए, इसलिए लाल किताब की रेमेडी उपाय करके जो उसका माइनस इफेक्ट है वो रोक सकते हैं हम काफ़ी हद तक। चलिए, जैसा मैं बता रहा हूं आपको, कन्या राशि लगन वालों के लिए पेट में रोग, चोट, ऑपरेशन का भय हो जाता है। लेकिन ज़्यादा आपको सिम्टम नज़र आएंगे पेट खराब के, पेट में दर्द, एसिडिटी, गैस, बहुत कुछ, डकार आने, इस तरह का प्रभाव। लेकिन जब ज़्यादा होता है तो डॉक्टरी सलाह जरूर लीजिएगा। डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा आपको, अपने जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह लीजिए। ज़्यादा प्रॉब्लम है वो आपके अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, जैसे उनका सिस्टम है। मैं तो एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा कोई प्रभाव आता है, रेमेडी लीजिए, साथ में डॉक्टर से भी कंसल्ट करिए, दवाई तो खानी पड़ेगी। ये होता है कि कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं, हमें फ़ोन आते हैं, हम दवाई खा रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं होता, तो रेमेडी लेते हैं, दवाई असर करना शुरू कर देती है। तो साथ दोनों का है, आप करिए। अगर आप वक्त रहते रेमेडी ले लेते हैं तो जो वो प्रभाव 100% होना होता है, 10-20% हो जाता है। तो आप घर में ही कोई दवाई ऐसी रखी होती, जब पूछ लेते डॉक्टर से, खा लेते, तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब क्या है जो कन्या लगन राशि वालों के लिए, एक तो वो क्या करें, अपने ससुराल पक्ष से झगड़ा ना करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, राहु यहाँ पर बहुत सारे नुकसान दे सकते हैं। राहु कौन है? आपका ससुराल पक्ष भी तो है। अगर आप उनसे आशीर्वाद लेते हैं, झगड़ा ना करें, तब भी ये राहु का जो माइनस प्रभाव है काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। तो जाइए, शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष से आशीर्वाद लीजिए, उनसे झगड़ा ना करिए। यहाँ मनमुटाव भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन मनमुटाव हो गया है तो चले जाइए ससुराल के घर में अपने, तो क्या फ़र्क पड़ता है? उनका आशीर्वाद लीजिए, वो क्या बाहर थोड़ा निकाल देंगे आपको। अगर झगड़ा भी चल रहा है, कुछ नहीं होगा, वो तो खुश हो जाएंगे कि हमारे दामाद जी हमारे पास आए हैं। तो जाइए, अगर ऐसा प्रभाव नज़र आता है, मुझे लग रहा है कि जो शादीशुदा लोग हैं उनकी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो फीमेल्स हैं, औरतें हैं, वो भी अपने सास ससुर के पास चले जाएँ, पाँव छुए उनका, आशीर्वाद ले लें, कुछ नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगी, झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर जो रेमेडी है, यहाँ पर आप गंगा जल से स्नान करिएगा। रेमेडी तो बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन मैं यहाँ चर्चा नहीं कर पाऊंगा उस रेमेडी की, क्योंकि यहाँ हॉरोस्कोप देखने की ज़रूरत पड़ती है हमें, कि हॉरोस्कोप में आपके वर्षफल में क्या प्लैनेट की पोजीशन है, आपके हॉरोस्कोप मेन कुंडली में ये राहु की क्या पोजीशन है, या कोई और प्लैनेट कहाँ पर है, क्या पोजीशंस है, वो तभी हम चर्चा कर पाएंगे इस पर। सिंपल यही है कि आप गंगा जल से स्नान करें। गंगा जल हर एक घर में होता है, नहीं है तो कहीं से ले लीजिए, और गंगा जल स्नान के, गंगा जल घर में स्थापित भी कर सकते हैं आप।
तो इससे बेनिफिट मिल सकता है आपको। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पेट के रोग हो रहे हैं तो इमीडिएट डॉक्टर से सलाह अवश्य लीजिएगा, मेडिसिन ज़रूर लीजिएगा। देखिए, मैंने आपको हिंट देने हैं। जो भ्रमण कर रहे हैं राहु इस समय, कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए भ्रमण की बात कर रहा हूं इस समय, गोचर प्रेजेंट। आपके लाल किताब के वर्षफल जो बनता है हमारा डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ बर्थ तक, उसके बीच में एक स्पेशल हमारा एक विधि है, एक सिस्टम है लाल किताब का, कि उसमें हम कहाँ कहाँ प्लैनेट की क्या क्या पोजीशंस है। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं वो अलग बात है। चलिए, मैंने बताया है, और ठाकुर जी की कृपा आप पर बरसे, यही मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। राधे राधे करते जाइए और हल्की फुल्की रेमेडी जो है लाल किताब की लेते जाइए। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। जय श्री राधे।